यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लीडरशिप। अभी तक हम लोग जो है वो मैनेजमेंट के 4 चैप्टर जो है वो कर चुके हैं। टोटल मिला के जो हमारा यूनिट नंबर 6 था उसको हम लोगों ने जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था आपका मैनेजमेंट, एक था आपका HRM और एक था आपका OB, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो अभी बात करते हैं पहले मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के अंदर आने वाले जो कंटेंट था उसको हम लोगों ने 6 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया था, जिसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ये हम लोग कर चुके हैं। अब आज की क्लास के अंदर अपने को जो है वो करना है लीडरशिप का टॉपिक। इससे पहले एक टॉपिक और भी पेंडिंग है अपना जिसका नाम है मोटिवेशन। बट मोटिवेशन को करने के लिए पहले आपको लीडरशिप जो है वो आना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको पता चलेगा, क्योंकि मोटिवेट कौन पर्सन करेगा? मोटिवेट करेगा कौन? मैनेजर बेसिकली। ओके, और मैनेजर जब मोटिवेट करेगा तो मैनेजर की बात सभी लोग तभी मानेंगे अगर वो लोग मैनेजर को एज ए लीडर के तौर पे जो है वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए मोटिवेशन पढ़ने से पहले अपने लिए जरूरी है कि हम लोग पहले पढ़ें क्या? लीडरशिप पढ़ेंगे। लीडरशिप इस चैप्टर के अंदर टोटल मिला के 3 लेक्चर जो है वो हम लोग लगाने वाले हैं। एक तो बनेगा लीडरशिप का बेसिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक होगा इसके फिर आपके लीडरशिप के स्टाइल्स के बारे में। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द लीडरशिप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, दूसरा ये लीडर कितने तरह के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और फिर सबसे मेन चीज ये लीडरशिप की थ्योरी। 4 तरह की थ्योरीज हैं, ठीक है, जिसके अंदर ग्रेट मैन थ्योरी हो गया, ट्रेड थ्योरी हो गया, सिचुएशन थ्योरी हो गया, बिहेवियर थ्योरी हो गया, वो सब हम पढ़ेंगे। और उसके बाद 9 टाइप के जो है वो है आपके लीडरशिप के स्टाइल। और तो लीडरशिप के स्टाइल जो है वो आगे के 2 लेक्चर्स के अंदर करेंगे। ओके, हाँ जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप भी एनटी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग दिसंबर या उससे आगे 2022 के लिए या 2021 दिसंबर के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग देते हैं पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर है, प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का भी हमने अब की बात स्टार्ट की है। तो इसके आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जैसे ये वीडियो लेक्चर है इसी तरीके से। प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट की बुक है, ये आपको मिलेगी। इसी तरीके से पेपर 1 की 10 बुक सेपरेट है, पेपर 2 की 10 बुक सेपरेट है, ये सब मिलेगा। प्लस में रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियो है और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के MCQs। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का नाम जो है दैट इज अ लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? देखो, लीडर मतलब नेता, और लीडरशिप बोले तो नेतृत्व। तो नेता जो है वो क्या करता है? नेतृत्व करने का काम करता है। मतलब ये है, लीडर कौन होगा? लीडर वो पर्सन होगा जिसको उसके फॉलोवर जो है वो क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। और लीडर उनसे जो काम करवाना चाहेगा फॉलोवर बिना किसी दबाव के अंदर वही काम करेंगे, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? लीडर। तो लीडर कौन पर्सन हो गया? जो दूसरे पर्सन को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। और लीडरशिप का मतलब क्या हो गया? सर, लीडरशिप का मतलब हो गया कि फॉलोवर से वो सब काम करवाना बिना किसी दबाव के। मेन बात यहां पे ये होती है कि बिना किसी दबाव के, मतलब आप किसी प्रेशर के अंदर आके जो है या लोगों को प्रेशराइज करके काम नहीं करवाओगे, वो अपने आप से जो है वही काम करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ द लीडरशिप। तो अभी लीडरशिप को समझने के लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा जो चैप्टर है उसका थोड़ा बेसिक ओवरव्यू देता हूं एक बार पूरे चैप्टर का, ठीक है? तो 10 मिनट हम पहले उसके ओवरव्यू पे लगाएंगे, देन उसके बाद में हम आगे का ये चैप्टर जो है उसका रीडिंग करना शुरू करेंगे। ओके, हाँ जी। तो 3 लेक्चर हमने टोटल लगाने। ये है लेक्चर नंबर 1 लीडरशिप के ऊपर। देखो, आप सभी को पता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ एक गोल होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है ना, हर, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो होती है, एनपीओ जो होती है, उनके भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो जो भी कंपनीज हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो उन ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो है हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिसोर्सेज को जो है वो क्या करती है? यूज करती है। ओके, अब रिसोर्स की बात अगर मैं करूंगा तो रिसोर्स बेसिकली यहां पे 2 तरह के हैं। एक है जी आपके कौन से, आइए मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। देखो, ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए वी यूज दी रिसोर्सेज। टोटल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में वो 2 तरह के हैं। एक है जी आपके कौन से? फिजिकल रिसोर्स, और एक है कौन सा? ह्यूमन कैपिटल। ओके, जो फिजिकल रिसोर्स है लाइक आपका मशीन हो गया, लाइक आपका मटेरियल हो गया, लाइक आपका फर्नीचर हो गया, लाइक आपकी लैंड होगी, एक्सेट्रा, ये सब आपके पैसिव रिसोर्स है। ये सब क्या है? आपके
पैसिव रिसोर्स। ओके, और इन सब पैसिव रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन करते हैं दैट इज अ ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल जो है वो भी है तो आपका एक रिसोर्स, लेकिन ये कैसा रिसोर्स है? एक्टिव। ओके, तो अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा तो बाकी जो आपके फिजिकल रिसोर्स है उनका आप कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। ओके, हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वो क्या करना है? पूरा करना है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ रिसोर्सेज को क्या करती है? यूज करती है। रिसोर्स कितने तरह के? दो तरह के। एक हो गया कौन सा? फिजिकल। एक हो गया कौन सा? ह्यूमन कैपिटल। ओके, फिजिकल रिसोर्स जो है दे आर नोन एज अ पैसिव रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल इज अ एक्टिव रिसोर्स। बात खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, ये जो ह्यूमन कैपिटल है क्या वो अपने आप से काम करती है? तो एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के अंदर ये पाया गया कि जो भी ह्यूमन कैपिटल लगी होती है वो अपनी टोटल एफिशिएंसी का ओनली 60% जो है सिर्फ वही यूज करते हैं। मतलब अगर मान लो मैं अगर किसी एम्प्लॉय को अपने यहां पे रखता हूं, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय जनरल ये टेंडेंसी पाया गया जितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है उसका ओनली 60% जो है वो क्या करता है? यूज करता है ड्यूरिंग द वर्क। ओके, तो रिमेनिंग 40% का क्या? क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव को क्या करना है? पूरा करना है, तो आपके जो रिसोर्स है उनका आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल जो है वो आपका अंडर यूटिलाइज रह गया। अब वो जो 40% कैपेबिलिटी जो अभी अंडर यूटिलाइज थी उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए अब जरूरत जो है वो क्या है? उस 40% को भी पूरा करवाना है, उसका काम पूरा करवाना है। अब 40% का काम पूरा करवाने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं, या तो क्योंकि आप एम्प्लॉयर हो तो आप अपनी पावर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप डरा धमका करके जो उनको प्रेशराइज करके भी उनसे काम करवा सकते हो, लेकिन उसका फ्यूचर के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। क्योंकि प्रेशर के अंदर जो है वो अक्सर हमने ये देखा है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है। ओके, तो वो तो तरीका सही नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका क्या? आइए मैं दिखाता हूं। ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स के बारे में फिर अब हम चर्चा करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि ह्यूमन सोर्स ओनली 60% कैपेबिलिटीज को ही जो है, मतलब टोटल अपनी 100% कैपेबिलिटीज में वो ओनली 60% का ही जो है वो क्या करता है? यूज करता है। रेस्ट 40% कैपेबिलिटी का आप यूज करवाना है, क्योंकि आपको अपने जो आपके रिसोर्स है, आपको मालूम है रिसोर्स होते हैं स्कार्स, मतलब वैसे बहुत कम होते हैं, और वो कम रिसोर्स भी अगर प्रॉपर्ली यूज नहीं करे तो फायदा ही नहीं है। तो रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर आपको क्या करना है? करवाना है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, तो उसके लिए जरूरी क्या है? ये 40% का भी इनसे भी काम लेना पड़ेगा। मतलब जो आपके ह्यूमन कैपिटल है जो ओनली 60% कैपेबिलिटीज को यूज कर रही है, उसे 40% के लिए भी उसको प्रेरित करना पड़ेगा। अब 40% वाला भी काम करवाने के लिए, रेस्ट 40% कैपेबिलिटी का यूज करवाने के लिए कितने मोड अवेलेबल है? दो। एक है बाय अथॉरिटी, एक तरीका तो है बाय अथॉरिटी। बाय अथॉरिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पावर का यूज करके आप जो है उनसे काम करवा सकते हो, उनको थोड़ा दबाव बना के, लेकिन फिर मैंने आपको बताया उसका फ्यूचर के अंदर जो है वो बैड इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसका फायदा नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? बाय मोटिवेशन और सपोर्ट। अगर आप उनको मोटिवेट कर देंगे तो फिर वो पूरी इच्छा से जो है, अपने पूरी मेहनत से जो है वो क्या करेंगे? काम करेंगे, और फिर 100% कैपेबिलिटी जो है वो यूटिलाइज आप करवा सकते हो। तो बाय सपोर्ट या मोटिवेशन, इसमें लिखा हुआ है मोटिवेट करने के लिए उन्हें लीड करना जो है वो क्या है? जरूरी। मतलब अगर आप उनको मोटिवेट करो, आप उनको अगर बारी बारी ये बोलो कि आपको काम करना चाहिए, आपको बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करना है, हर हाल में करना है, ये है वो है। अब क्वेश्चन यहां पे ये होता है, बोलते तो आपको बहुत लोग हैं, मैं भी आपको हर बार बोलता हूं कि भाई पढ़ाई आपको करनी चाहिए, लेकिन तुम करते हो? नहीं करते हो। घर वाले तुम्हारे बहुत बार बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, पढ़ाई लिखाई आगे बहुत काम आएगी। इनफैक्ट हमको भी बोलते थे जब हम छोटे थे कि बेटा पढ़ ले, लेकिन हम नहीं करते थे। क्वेश्चन यहां पर यह राइज हुआ, जो लोग हमको राय दे रहे हैं या जो लोग हमको मोटिवेट करें कि क्या दे आर नोन एज अ लीडर? लीडर तो वो पर्सन है जो जिसको फॉलोवर क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। बट हम तो घर वालों की बात को फॉलो नहीं करते। दैट मींस कि घर वाले हमारे लीडर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा आपको पढ़ना चाहिए और आप पढ़ भी रहे हो, दैट मींस कि आपने मुझे एज ए लीडर स्वीकार कर लिया, तो आप मेरे क्या हो गए? फॉलोवर हो गए। अब क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि मोटिवेट कौन करेगा? सर मोटिवेट तो करेगा मैनेजर, बट मैनेजर को क्या वो लोग जो है मैनेजर की बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? वो डिपेंड करता है कि क्या उन लोगों ने मैनेजर को एज ए लीडर के तौर पर स्वीकार किया या नहीं किया। अगर उन्होंने मैनेजर को एज ए लीडर के तौर पर स्वीकार कर लिया, दैट मींस कि अगर मैनेजर के अंदर लीडरशिप की कैपेबिलिटीज हैं तो भाई वो लीडर बन जाएगा और वो अपनी बात को मनवा भी लेगा, और सभी लोग बिना किसी प्रेशर में आकर उसको फॉलो भी करेंगे और प्रॉपर कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन का काम होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? मोटिवेट करने के लिए उन्हें लीड करना बहुत ही क्या है? जरूरी है। ओके, और जो मैनेजर एज ए लीडर के तौर पर
करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये सबसे पहला, लीडर का मतलब क्या है, तो मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा, लीडर का मतलब ए पर्सन हु हैज द एबिलिटी, लीडर वो पर्सन है जिसके पास में एबिलिटी है क्या करने का, इन्फ्लुएंस करने का, दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की अगर आपके अंदर एबिलिटी है, दैट मींस यू आर द लीडर। और लीडर कैसे करता है, लीडरशिप के थ्रू दूसरे लोगों को जो है वो क्या करता है, लीड करता है। अब अगला क्वेश्चन ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप, तो लीडरशिप का भी डेफिनेशन लिखा मैंने, इट रेफर टू इन्फ्लुएंसिंग, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना अदर्स को इन सच ए मैंने इस तरीके से एज टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू, कि वो वही काम करे जो उनसे लीडर करवाना चाहता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, लीडरशिप। ओके, अब लीडर जो है जब लीड करेगा तो वो अपने कुछ स्टाइल्स को अपने को जो है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। और जो लीडरशिप के जो स्टाइल है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक है आपके बिहेवियर अप्रोच और एक है कौन सी, सिचुएशन। इसको पढ़ेंगे आगे। तो अभी मैं आपको पूरे उसका ओवरव्यू दे रहा हूं कि लीडरशिप का मतलब आपको मैंने बता दिया, लीडरशिप का मतलब जो है क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना, लोगों को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, और इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि आप जो उनसे करवाना चाहें वो लोग बिना प्रेशर में वही काम करें, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, लीडरशिप। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि लीडर में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग उसको फॉलो करें, क्योंकि आपको मैंने बोला लीडर क्या करता है, लीडरशिप। अब लीडर लीडरशिप करेगा तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लोगों से वो काम करवाना जो आप करवाना चाहते हो और लोग बिना दबाव में आके वो काम भी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये राइज हुआ, व्हाट मेक्स लीडर इफेक्टिव, कि क्या ऐसी चीज है जो लीडर को क्या बनाती है, इफेक्टिव बनाती है। तो मतलब लीडर में ऐसी क्या कैपेबिलिटी है, उसमें ऐसी क्या खासियत है कि जो उसको कैपेबल बनाती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, हमारी क्लास के अंदर जब हम छोटे थे हम पढ़ते नहीं थे बिल्कुल भी, तो उस केस के अंदर क्या था कि टीचर, बहुत सारे टीचर थे, साइंस के अलग, 9th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, तो साइंस के अलग टीचर थे, एसएस के अलग थे, मैथ्स के अलग थे, वो हर सब्जेक्ट के जो है वो टीचर थे। वो आके बेचारे हर बार समझाते थे कि बेटे पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, लेकिन उनमें से किसी भी पर्सन की बात समझ में नहीं आई। एक हमारे टीचर हुआ करते परमार मैम, और उनकी बात जो है वो हमको समझ में आई। अब और फिर उनकी बात मान के हम पढ़ते भी थे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज हो गया कि उस जो टीचर थी हमारी, जो परमार मैम थी, उनमें ऐसी क्या क्वालिटी थी कि हमने उनकी बात मानी। बाकी और भी बहुत लोग हैं, घर वाले भी इनफैक्ट समझा रहे हैं, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी, बट उनकी बात हमने कैसे मान ली, हमारे टीचर की बात कैसे मान ली। तो क्वेश्चन यहां पे ये राइज हुआ कि लीडर में ऐसी क्या खासियत है कि लोग उसको जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो खासियत के लिए जो है वो बेसिकली यहां पे कुछ थ्योरीज जो है वो जनरेट हुई, मतलब अलग अलग लोगों ने अपने व्यू पॉइंट दिए, जो अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट थे उनको हमने थ्योरीज के तौर पर जो है वो पढ़ा, और टोटल मिला के उनके व्यू पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड किया। कुछ उनके व्यू पॉइंट थे ट्रेडिशनल, या उसको बोलता ओल्ड एज, और कुछ थे उनके कैसे, मॉडर्न। जो ट्रेडिशनल थे उसके अंदर दो आते हैं, एक आता है ग्रेट मैन थ्योरी, या इसको बोलते हैं क्रिस्मेटिक थ्योरी। ओके, मतलब ये बोलता है कि लीडर के अंदर जो है, लीडर वो पर्सन होता है जिसके अंदर क्रिस्मा होता है। क्रिस्मा का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो है उसको डिवाइन पावर ने कुछ चीजें सौंपी हुई है, मतलब उसके अंदर कुछ इनेट कैपेबिलिटी होती है। ओके, तो ट्रेडिशनल के अंदर दो थ्योरी आएगी, एक आएगा ग्रेट मैन थ्योरी जिसको बोलते हैं क्रिस्मेटिक थ्योरी, और एक आएगा कौन सा, ट्रेड थ्योरी। और अगर बात करूंगा मॉडर्न का, तो मॉडर्न के अंदर दो थ्योरी आएंगी, एक आएगा जी आपका बिहेवियरल थ्योरी और एक आएगा कौन सा, सिचुएशन थ्योरी। ओके, हाँ जी। तो जो ग्रेटमैन थ्योरी है वो क्या बोलती है, ग्रेटमैन थ्योरी ये बोलती है कि लीडर में क्या होता है, कुछ इनेट कैपेबिलिटी होती है, कुछ इनबोर्न क्वालिटीज होती हैं। इसका मतलब ये है लीडर जो है वो पैदा होता है, लीडर बनाए नहीं जा सकते। ये बात बोली ग्रेटमैन थ्योरी ने, मतलब वो ये बोलता है कि ग्रेट मैन्स आर बोर्न नॉट मेड। इसका मतलब ये है कि आप लीडर कौन होगा, वो मतलब पैदाइश से पता चलेगा कि वो लीडर बनेगा या नहीं बनेगा। तो मतलब ये है, ये बोलता है कि लीडरशिप को जो है मतलब नेतृत्व को सीखा नहीं जा सकता, वो तो आपके अंदर इनेट होगा, जबकि ये बात गलत है। बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसके थ्रू हम लोग जो है वो लीडरशिप की क्वालिटीज है वो सीख भी सकते हैं। तो अगली थ्योरी जिसने ये बोला कि यार ये गलत है, तो वो आई है कौन सा, ट्रेड थ्योरी। और ट्रेड थ्योरी ये बोलते हैं कि ठीक है, माना आपके अंदर लीडरशिप के गुण है बचपन से ही, मान लिया, लेकिन उन गुणों को सीखा भी जा सकता है। कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनको सीखा भी जा सकता है। देखिए, दो तरह के फैक्टर, एक तो फिजिकल आपकी जो है वो क्वालिटीज होगी आपके अंदर, लाइक मान लीजिए अगर आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 10 इंच है, आपकी हाइट जो है वो 6 फुट 2 इंच है, ठीक है, और एक दूसरा पर्सन है उसकी हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंच है मान लो, तो वो बेचारा वो 6 फुट 2 इंच तो नहीं कर सकता। एक एग्जांपल है, क्योंकि वो तो हेरिडिटी कॉन्सेप्ट हो गया, तो वो बेचारे का नहीं हो सकता मान लीजिए। लेकिन उसके अलावा और भी तो फैक्टर होते हैं, बोलने का तरीका, सोशलाइजेशन का तरीका, वो चीज तो सीखी जा सकती है। ये है या नहीं है जी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर इनबोर्न है, बोले तो कुछ क्वालिटीज ऐसी होंगी जो आप में इनबोर्न होंगी, और कुछ ऐसी हैं जिनको सीखा जा सकता है। तो ट्रेड थ्योरी ये बोलती है, ये गुण, ट्रेड का मतलब क्या होता है, गुण, तो ये बोलता है जी आपके अंदर ट्रेट होने चाहिए, बोलते गुण होने चाहिए, और गुण दोनों तरह के हो सकते हैं, इनबाउंड भी हो सकता है, इनबोर्न भी हो सकता है, और दूसरा जो है वो कैसा, एक्वायर्ड भी। इसके बाद जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अंदर दो है, एक है आपका बिहेवियर अप्रोच और एक है कौन सा, सिचुएशन। बिहेवियर अप्रोच ये बोलती है लीडर जो है उसको हमेशा आदर्श व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई पर्सन आदर्श व्यवहार करेगा, मतलब
सिचुएशन के हिसाब से अगर वो सही तरीके से सिचुएशन को डील करेगा तो वो उसको लोग लीडर मानेंगे और उसको अनुसरण भी करेंगे, बोले तो उसको फॉलो भी करेंगे। और जो सिचुएशन थ्योरी है वो ये बोलती है कि लीडर कभी पैदा नहीं होगा, सिचुएशन उसको जो है वो क्या बनाती है, लीडर बनाती है। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, सिचुएशन थ्योरी। तो टोटल मिला के मतलब क्वेश्चन ये है कि लीडर में ऐसा क्या है कि लोग उसको माने, तो उसके लिए कुछ क्या जनरेट हुई, थ्योरी। थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कुछ है ट्रेडिशनल और कुछ है आपके मॉडर्न। ट्रेडिशनल में दो आती है, एक आता है ग्रेट मैन थ्योरी और एक है कौन सी, ट्रेड थ्योरी। और मॉडर्न के अंदर भी आपकी दो है, एक है आपका बिहेवियर थ्योरी और एक कौन सा, सिचुएशन थ्योरी। ओके, हाँ जी, ये सब अपने को इस चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ना है। ओके जी सर, एक बार के लिए मैं आपको रिवाइज करवा दूं थोड़ा सा, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। देखो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करना था, अचीव। उनको अचीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिसोर्स। टोटल रिसोर्स जो वो कितने पार्ट में होते हैं, 2। एक होता है कौन सा, फिजिकल, और एक है कौन सा, ह्यूमन कैपिटल। जो फिजिकल रिसोर्स है लाइक मशीन, मटेरियल, लैंड, फर्नीचर, ये सब ये पैसिव रिसोर्स होते हैं। और इनको प्रॉपर यूज कौन करता है, जो हमारा एक्टिव रिसोर्स है वो कौन है, ह्यूमन कैपिटल। और रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या पाया कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्रॉपरली मतलब अपनी कैपेबिलिटी का ओनली 60% जो है वो क्या करता है, यूज करता है। 40% का यूज करवाने के लिए तरीके कितने, 2। या तो पावर को यूज करके करो, अथॉरिटी को यूज करके, जो कि सही नहीं है, या फिर सपोर्ट या मोटिवेशन के थ्रू। मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करके। मोटिवेट तभी करोगे, मोटिवेट करने के लिए आपको उनको क्या करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। लीड कौन करेगा, लीडर करेगा। लीडर कौन है, जो दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है। लीडर कैसे करेगा, लीडरशिप के थ्रू करेगा। लीडरशिप का मतलब जो है वो क्या होता है, लीडरशिप का मतलब होता है कि लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि लीडर जो भी चाहे फॉलोवर वही काम करें। अच्छा जी, जब लीडर जो है दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है तो वो कुछ स्टाइल्स को, कुछ फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करता है। और जो लीडरशिप के स्टाइल उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है कौन सा, बिहेवियर अप्रोच, और एक है कौन सा, सिचुएशन। टोटल मिला के 9 जो है वो लीडरशिप के क्या है, स्टाइल है। अब अगला क्वेश्चन ये आ गया, इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि लोग आपको फॉलो करें, मतलब व्हाट मेक्स अ लीडर इफेक्टिव। व्हाट मेक्स अ लीडर इफेक्टिव, की लीडर की सभी लोग बात माने, तो उसके लिए कुछ थ्योरी जनरेट हुई। थ्योरी के नाम पे कितनी थ्योरी है, 2 थ्योरी है। एक है कौन सा, ट्रेडिशनल, ओल्ड एज, और एक है कौन सा, मॉडर्न। बात खत्म। ट्रेडिशनल के अंदर कितनी आती है, 2। एक आता है कौन सा, ग्रेट मैन थ्योरी, जो क्या बोलता है कि लीडर तो पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। ट्रेड थ्योरी क्या बोलता है, लीडर पैदा तो होते हैं लेकिन उनमें अगर मान लीजिए आपके अंदर जो है कुछ गुण नहीं है तो उन गुण को सीखा भी जा सकता है। फिर मॉडर्न के अंदर 2 आएगा, एक है कौन सा, बिहेवियर, और एक कौन सा, सिचुएशन। बिहेवियर क्या बोलता है कि हर सिचुएशन में आपको आदर्श व्यवहार करना चाहिए। और सिचुएशन थ्योरी जो है वो क्या बोलती है कि उसको जो लीडर बनाती है एक पर्सन को, वो कौन बनाती है, सिचुएशन बनाती है। ओके, हाँ जी सर। तो आइए, अब ये हमने सब पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसका थोरोली, इसको पूरा। चलो जी, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम जो है डेट इज द लीडरशिप। ओके, जब भी किसी भी चैप्टर को आप पढ़ो, और आगे जाके आप लोग भी तो कहीं पे पढ़ाओगे ना, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो एक बात ध्यान रखना, इसी वे को आप फॉलो करना। मतलब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरा उस चैप्टर का ओवरव्यू समझा दीजिए। जब वो ओवरव्यू अगर समझ में आ गया तो क्या होता है, उससे ना हमारे मार्जिन क्रिएट हो जाते हैं। मतलब ये है, मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर के अंदर ये सब पढ़ना, वो मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया। तो उससे होगा क्या, अब आपके माइंड में एक बात सेट हो गई कि सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है जो मुझे पढ़ना है, बात खत्म हो गया। तो क्या होता है, बाउंड्रीज बन जाती हैं, और उन बाउंड्री के अंदर रहते हुए अपने को सारे कॉन्सेप्ट सीख लेने होते हैं। ओके जी सर। तो इसी तरीके से मैं, मतलब मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आपको ये है कि आपको फ्यूचर में जब आप भी पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, और साथ में जो है वो चैप्टर का पूरे टॉपिक का क्लैरिटी हो जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, हाँ जी सर। चलो शुरुआत करते हैं। लीडरशिप बोलते हैं ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट प्रीशियस पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। इन द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट ही है जो क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करवाती है। मैनेजमेंट इसको 2 तरीके से कर सकती है। पहला तो है बाय एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी, मतलब अपनी पावर का यूज करके, और दूसरा बाय विनिंग द सपोर्ट, बोले तो उनको मोटिवेट करके। आउट ऑफ दिस, इन दोनों तरीकों में से दिस सेकंड मेथड, जो दूसरा मेथड है वो क्या है, बेटर मेथड है, एज इट हैज ए लास्टिंग इफेक्ट, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ता है ओवर द पीपल मोटिवेशन। क्योंकि अगर आप उनको मोटिवेट कर देंगे ना तो वो लंबे समय तक काम करेंगे, पावर का यूज करके आप नहीं, क्योंकि अगर आप पावर का इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं तो वे विद्रो करेंगे आगे। हाउएवर इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए मैनेजर बिकम्स देयर लीडर, लेकिन उनको मोटिवेट आप तभी कर सकते हैं अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज है आगे, इन द रियल सेंस, टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर इन डिजायर्ड डायरेक्शन। दिस लीडरशिप इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैनेजर में लीडरशिप की क्वालिटीज हैं तो फिर नेचुरल बात है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा जीतेगी। दिस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैज वन मेजर एट्रीब्यूट दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम द अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डायनेमिक एंड इफेक्टिव लीडरशिप। तो बोलता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही फैक्टर है जो रोल प्ले करता है, वो है जी क्या, लीडरशिप। अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है, चाहे रिसोर्स आपके पास कम हो, फिर भी आप जीत जाओगे। और अगर आपके पास में लीडरशिप अच्छी नहीं है
तो चाहे कितनी रिसोर्स हो फिर भी आप नहीं जीत सकते हो। जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना सुपर 30 का, आपने सुना होगा, उसके ऊपर मूवी भी बनी है सुपर 30 करके जो है। तो आनंद कुमार जी जो है टीचर थे, तो उन्होंने 30 बच्चों को सिलेक्ट किया और 30 के 30 का जो है वो आईआईटीज के अंदर जो उनका सिलेक्शन करवाया। ऐसा कुछ वो कॉन्सेप्ट जो है मूवी में दिखाया गया। आप देखो वो बेचारे कहाँ कहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी से जो है वो बच्चों को लाया गया और उनको जो है पढ़ाया गया, इस तरीके से बेटर वे में टीच किया गया। और दूसरे के नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से उनके बच्चे इतने जो है वो मान लो सिलेक्ट नहीं हुए। तो दोनों में क्या फर्क है? लीडरशिप का। अगर आपकी लीडरशिप, आपके ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप अच्छी है तो नेचुरल बात है आपके पास रिसोर्स कम हो, रिसोर्स कम रहते हुए भी आप जीत जाओगे, सक्सेस अचीव कर लोगे। लेकिन अगर लीडरशिप पुअर है तो चाहे कितने रिसोर्स हो, आप प्रॉपर तरीके से जो है वो जीत नहीं सकते हो। आगे कंसेप्ट जो लीडरशिप का वो क्या बोलता है? लीडरशिप एक प्रोसेस है क्या करने का? इन्फ्लुएंस करने का, द बिहेवियर ऑफ अदर टू वर्क विलिंगली, ताकि लोग जो वो विलिंगली अपनी इच्छा से काम करें एंड एंथुसिस्टिकली, मतलब पूरी ऊर्जा से काम करें फॉर अचीव करने के लिए प्री डिटरमाइंड गोल। वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द टारगेट रिस्पॉन्स टू यूज ऑफ द पावर वेरी अलोंग विद द कॉन्टिन्यूम रेंजिंग फ्रॉम रेसिस्टेंस टू कमिटमेंट। एनी टाइप ऑफ कंप्लायंस टेंडिंग टुवर्ड्स द रेसिस्टेंस इज अनविलिंगली एंड दैट टेंडिंग टुवर्ड्स कमिटमेंट इज विलिंगली एंड एंथुसिस्टिकली। द लेटर टाइप जो बाद वाली जो तरीका है ऑफ द रिस्पॉन्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीडरशिप, कि लोग विलिंगली अपनी इच्छा से काम करें और पूरे जोर से काम करें। इसका मतलब ये है, मतलब जबरदस्ती नहीं। एंथुसिस्टिकली का मतलब पूरे जैसे ऐसा बोलते हैं जोश से काम कर रहे हैं लोग, उस तरीके से। तो इसको, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किसका? लीडरशिप का। अब लीडरशिप की यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, तो बाकी तो रीडिंग का काम है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक डेफिनेशन बोलता है लीडरशिप एक इंटरपर्सनल मतलब दो लोग हैं, यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं, तो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है। मतलब ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर क्या होगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा इन ए सिचुएशन एंड डायरेक्ट करेगा थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस, बोल के कम्युनिकेट करके उसको डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड गोल और गोल्स। अपने स्पेसिफिक गोल या गोल्स को अचीव करने के लिए उसको इस तरीके से क्या करेगा? वो उसको डायरेक्ट करेगा या फिर अपना तरीका यूज करेगा कि वो जो दूसरा पर्सन है वो उसको क्या करे? फॉलो करे। ठीक है, ये उसकी कुछ डेफिनेशन से एक बार देख लीजिएगा। इन डेफिनेशन से अपने क्रिएट होते हैं कुछ फीचर, वो हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को पढ़नी है। सबसे पहला, लीडरशिप जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब वन शॉट नहीं है। अगर आप सोचो कि एक ही बार उनको जो है वो हम लोग क्या करें, लीड करें, उसके बाद वो अपने आप काम करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बिहेवियर का, इट इज नॉट वन शॉट एक्टिविटी। सेकंड, लीडरशिप में भी सीन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। लीडरशिप को देखा जाता है रिलेशनशिप के तौर पे बिटवीन ए लीडर एंड हिज फॉलोवर। तो लीडर जो है वो क्या करेगा? लीड करेगा और फॉलोवर उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है जी। तीसरा, बाय एक्सरसाइज हिज लीडरशिप, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एक्सरसाइज करके, यूज करके लीडर ट्राई करता है क्या करना? इन्फ्लुएंस करना द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अराउंड हिम टू अचीव द कॉमन गोल। मतलब लीडर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूज करके जो है वो क्या करता है? लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ताकि एक स्पेसिफिक गोल को अचीव किया जा सके। आगे, द फॉलोवर वर्क विलिंगली। फॉलोवर जो है, सबसे मेन बात ये है इसके अंदर कि फॉलोवर जो है वो विलिंगली काम करे, बोले तो अपनी इच्छा से काम करे, किसी दबाव के अंदर आकर वो काम ना करे। तो बोलते हैं द फॉलोवर वर्क विलिंगली एंड एंथुसिस्टिकली टू अचीव दोज गोल, दस देयर इज नो कोर्सिव फोर्स, मतलब कोई भी उनके ऊपर जो है वो दबाव की स्थिति नहीं है। आगे, लीडरशिप गिव्स एन एक्सपीरियंस टू हेल्प टू फॉलोवर टू अटेन कॉमन गोल। इट हैपन्स व्हेन द लीडर फील द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, गिव देम रिकॉग्निशन एंड कन्वे देम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म बाय देम। तो लीडर उनको बीच बीच में मोटिवेट भी करता है, बताता है उनको कि आपके द्वारा जो काम किया जाएगा उसका ऑर्गेनाइजेशन में कितना महत्व है। लीडरशिप इज एक्सरसाइज इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। लीडरशिप जो है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक्सरसाइज की जाती है एंड अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टेंस। इट इंप्लाइज दैट लीडरशिप स्टाइल मे बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन के अंदर लीडरशिप स्टाइल आपका अलग अलग हो सकता है। आगे, अब आता है जी लीडरशिप में और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, सोर्स ऑफ पावर। लीडरशिप के अंदर जो है वो आपकी पर्सनल एबिलिटी है जिसको आप यूज करके लोगों को क्या करते हो? इन्फ्लुएंस। जबकि मैनेजमेंट के अंदर आपको पावर मिलती है, बोलते हो अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है। दूसरा, फोकस। लीडरशिप के अंदर आपका फोकस होता है विजन पे और आपके पर्पस पे, क्योंकि आपको वही पूरा करना होता है। जबकि मैनेजमेंट के अंदर आपका फोकस होता है ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के ऊपर। अप्रोच। लीडरशिप में जो आपकी अप्रोच है वो ट्रांसफॉर्मेशनल होती है, मतलब आप उनको लीड करके, मोटिवेट करके उनमें पूरी तरह से चेंज ले आते हो। जबकि मैनेजमेंट के अंदर आपकी अप्रोच जो है वो ट्रांजैक्शनल होती है। आगे, प्रोसेस। लीडरशिप एक इंस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, जबकि मैनेजमेंट कंट्रोल करने का प्रोसेस है। एम्फेसिस। लीडरशिप में फोकस किया जाता है कलेक्टिविटी के ऊपर, सभी लोग मिल करके काम करें। जबकि मैनेजमेंट के अंदर फोकस किया जाता है किस पे? इंडिविजुअलिज्म के ऊपर।
आगे फ्यूचरिटी, लीडरशिप कैसा है, प्रोएक्टिव है, मतलब फ्यूचर में कोई भी चीज होनी है उससे पहले ही हम लोग जो है वो सुधर जाते हैं, जबकि मैनेजमेंट रिएक्टिव है, मतलब कोई चीज पहले घटना घटित होगी उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अपना रिएक्शन देंगे। एंड टाइप, लीडरशिप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, बट जबकि मैनेजमेंट जो है वो जनरली हमेशा क्या रहती है, फॉर्मल। आगे अब यहां पे बता रखा है फॉर्मल या इनफॉर्मल लीडर जो है ये कौन है बेसिकली, तो बोलता है लीडर अराइज इन मेनी सिचुएशन इवन इनफॉर्मल सोशल ग्रुप। अगर आप खुद आपने ग्रुप की बात कीजिए, आपके 3-4 दोस्तों का ग्रुप होगा, मान लो आपके 5 दोस्त हैं और आप लोग 5 दोस्तों का एक ग्रुप है, तो आपने देखा होगा उस ग्रुप के अंदर एक लीडर होगा, मतलब उसकी बात जनरली सभी लोग जो है वो क्या करते हैं, मानते हैं, चाहे वो गलत बात भी बोलते हैं फिर भी लोग उसको जो है वो क्या करते हैं, मानते हैं। जैसे स्कूल टाइम के अंदर या कॉलेज टाइम के अंदर आपका ग्रुप बना, ठीक है, और ग्रुप ने डिसाइड किया या फिर जो लीडर था उसके मन में आ गया कि चलो आज मूवी देखने जाना है, और उसने ग्रुप के लोगों को बोला कि यार चलो आज बंक मारते हैं और मूवी देखने चलते हैं। अब बंक मारना गलत है, आपको लग रहा है कि यार नहीं यार मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, बट क्योंकि आपने उसको एज ए लीडर मान लिया तो आप उसकी बात को जो है वो फॉलो करते हैं। तो बोलता है जो इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स होते हैं तो उनके अंदर भी लीडर होते हैं। व्हेन ग्रुप एंड्यूर, जब ग्रुप बने रहते हैं और जब वो फॉर्मल हो जाता है, द पर्सन जिसको इलेक्ट किया एज ए लीडर, नॉर्मली द पर्सन इलेक्टेड टू ऑफिस are the one who have the natural leader of the group. Their view get attention from the member even without formal election, but with election, लेकिन जब इलेक्शन करवा लिया जाएगा और उस बंदे को जिसको लोगों ने वैसे पहले भी लीडर माना होता है, अब जब इलेक्शन करवा के वो जीत गया तो नेचुरल बात है उसकी बात को लोग तवज्जो देना शुरू कर देंगे। तो मेन बात यहाँ पे समझाने वाली ये है कि लीडर दोनों तरीके के हैं, बोलते हो लीडर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं। जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर भी लीडर होते हैं, उनको बोलते हैं इनफॉर्मल लीडर, और जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई आपने डिपार्टमेंट बना रखा है तो उनके जो लीडर होते हैं उनको बोलते हैं आप लोग क्या, फॉर्मल लीडर। आगे अब हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में कि लीडरशिप की जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर बात करूंगा इंपॉर्टेंस की तो देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लोगों की प्रॉपर एफिशिएंसी को निकालने के लिए, मतलब लोग जो है जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो पूरी एफिशिएंसी के साथ में काम करें, तो इसलिए जरूरी है उनको मोटिवेट करना, और मोटिवेट करने के लिए जरूरी क्या है, उनको लीड करना। ओके, तो लीडरशिप की हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंस है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो अपने को देखना पड़ेगा। पहले आपको मैं सीधा पढ़ा दूं कि लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो 3 है। सबसे पहला तो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस है दैट इज द मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्या करना, मोटिवेट करना। जब एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे तो नेचुरल बात है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या हो जाएगा, बूस्टअप होगा, और अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो नेचुरल बात है उनका जो मोराल है, जो उनका हौसला है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जितना उनका हौसला बुलंद रहेगा तो नेचुरल बात है उतना ही वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी का जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। जितनी उनके अंदर पावर है उससे ज्यादा पावर को भी जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का काम करेंगे। ओके, हाँ जी, तो आइए पहले पढ़ते हैं इसको, इंपॉर्टेंस को। बोलते हैं लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने क्या करना है, सक्सेस करना है, तो उसके लिए लीडरशिप बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बिजनेस की बात हो रही है, चाहे बिजनेस के अलावा कोई भी सिचुएशन, लाइक वॉर, अगर मान लो कभी 2 देशों में झगड़ा हो गया, लाइक पॉलिटिकल मूवमेंट है, लाइक बिजनेस है, लाइक टीम गेम है, इन सबके अंदर जो है वो लीडरशिप का जो है वो क्या होता है, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे अभी आपको मैंने पहले बताया कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो है इलेक्शंस हुए, तो वहां पे देखिए ममता बनर्जी ने जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट को वहां पे जो है वो हरा दिया। ओके, जो तृणमूल कांग्रेस थी उसने हरा दिया बीजेपी को। अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो है वो प्रशांत किशोर, उसने बहुत बेहतर तरीके से जो है वो चीजों को एनालाइज करके उनको क्या किया, लीड किया, और वो जीत गए वहां पे। तो यहां पे बेसिकली क्या है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वहां पे वॉर की सिचुएशन है, चाहे पॉलिटिकल मूवमेंट है, चाहे बिजनेस है, चाहे टीम गेम है, हर जगह पे आपकी लीडरशिप जो है वो क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके लीडर अच्छे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लीडर अच्छे हैं तो नेचुरल बात है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस होगी। और अगर लीडर जो है वो बेकार है, मान लीजिए लीडर जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो चाहे आपके पास में कितने भी रिसोर्स हो तो भी आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो यहां पे ये बोलता है 2 चीजें, वो क्या है, हियर वी आर मोर कंसर्न अबाउट द मैनेजर एज ए लीडर। हमारा जो मेन कंसर्न है वो मैनेजर से कि क्या मैनेजर एज ए लीडर के तौर पे काम कर रहा है या नहीं। विदाउट ए गुड लीडर, अगर एक मैनेजर एक अच्छा लीडर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली सिंस द ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली डेलिब्रेट। क्योंकि देखिए जो आपके सोशल ग्रुप होते हैं, जो आपके मान लो आपकी दोस्ती है, आपके दोस्त, आप जो आपके दोस्त है उन सबका एक ग्रुप है जिसके अंदर आप भी इंक्लूड हो, तो वो कैसा था कि जानबूझ के आप दोस्त बने या अपनी इच्छा से बने थे, सर अपनी इच्छा से।
लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो एम्प्लॉइज है वो अपनी इच्छा से आते हैं या उनको इकट्ठा किया जाता है? सर किया जाता है। तो ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, डेलिब्रेट क्रिएशन है ह्यूमन बीइंग का फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव के लिए। द एक्टिविटी ऑफ इट्स मेंबर नीड टू बी डायरेक्टेड इन ए सर्टेन वे। एनी डिपार्चर, अगर कभी भी ऐसा हुआ कि अगर एक एम्प्लॉय बढ़िया तरीके से अपनी जो एक्टिविटीज उसको परफॉर्म करनी चाहिए थी, अगर वो वैसा नहीं करेगा, उसको बोलते हैं एनी डिपार्चर फ्रॉम दिस वे विल लीड टू इनएफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा, इनएफिशिएंसी। डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय द लीडर। अब अच्छी लीडरशिप की इंपॉर्टेंस है वो क्या, सबसे पहला मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। अच्छे से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिया तो फिर क्या होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और फिर बिल्डिंग देयर मोरल। दस गुड लीडरशिप इज एसेंशियल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन, वेदर मोटिवेशन हो, कम्युनिकेशन है, डायरेक्शन है। गुड लीडरशिप एंश्योर करता है सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अनसेटिस्फैक्टरी ह्यूमन परफॉर्मेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी प्राइमरी एट्रीब्यूट टू द पुअर लीडरशिप। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि लीडर के अंदर ऐसा क्या क्या खासियत है, क्या खूबी है कि लोग उसकी बात को जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसके लिए अलग अलग थ्योरी जो है वो जनरेट हुआ, मतलब अलग अलग लोगों ने अपना व्यू पॉइंट दिया। कुछ लोगों ने बोला कि उसके अंदर वो तो लीडर तो इनबोर्न होते हैं, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो तो गॉड गिफ्टेड हैं, मतलब दूसरे पर्सन में नहीं है, वो तो गॉड गिफ्टेड है जी, ठीक है। और कुछ लोग फिर अब बाद में आए, वो बोले ऐसा नहीं है कि हर क्वालिटी गॉड गिफ्टेड होती है, कुछ क्वालिटीज ऐसी जिनको सीखा भी जा सकता है, ठीक है। कुछ आए वो बोले नहीं, बिहेवियर के बेस पर जो है वो लोग जो लीडर बनते हैं। और कुछ लोग आए वो ये बोले बिहेवियर नहीं, सिचुएशन के बेस पर जो है वो क्या एक पर्सन जो है वो क्या बनता है, लीडर बनता है। तो उसको उन सबको पढ़ने के लिए बेसिकली वहाँ पे थ्योरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कुछ आपका ओल्ड एज थ्योरी जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, और कुछ आपकी मॉडर्न। तो थ्योरीज के नाम पे यहाँ पे अपने पास में लीडरशिप की टोटल मिला के कितने, 4 थ्योरी। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा लीडरशिप के स्टाइल के बारे में, जो है टोटल मिला के कितने, 9। आज के लेक्चर में ओनली ये 4 थ्योरी पढ़नी है अपने को, ओके। हाँ जी, चलो शुरुआत करते हैं। बोले लीडरशिप हैज प्रोबेबली बीन रिटन डाउन, फॉर्मली रिसर्च, लीडरशिप को प्रॉपरली रिसर्च भी किया गया, इनफॉर्मली डिस्कस भी किया गया, मोर देन एनी अदर सिंगल टॉपिक। डिस्पाइट ऑल दीज, इन सब के अलावा लीडरशिप स्टिल रिमेन्स प्रेटी मच ऑफ द ब्लैक बॉक्स। आज तक एग्जैक्ट पता नहीं कर पाए हैं कि लीडरशिप जो है, मतलब कि लोग अपने आप, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लोगों को इस वे में इन्फ्लुएंस करना कि वो विलिंगली काम करें, कि ऐसा क्या था लीडर में कि सभी लोग जो है वो विलिंगली अपनी इच्छा से लीडर की बात को मानना शुरू कर दिया। वो चीज को आज तक जो है वो कोई खोज नहीं पाया, वो अभी तक ब्लैक बॉक्स बना हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने बाद में उसके कुछ व्यूज दिए, जो बताया गया कि इन वजह से लोगों ने जो है वो लीडर की बात को मानना क्या किया, स्टार्ट किया। बट स्टिल अगर कोई ये बोले सेटिस्फैक्टरी आंसर क्या, मतलब एक एग्जैक्ट आंसर क्या है कि उसी चीज को मैं बेस बना लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी बोलता है कि लीडरशिप जो है वो आज भी क्या है, ब्लैक बॉक्स है, या वो एक अनएक्सप्लेनेबल फिनोमिना है, ठीक है। इट इज नोन टू एग्जिस्ट, मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, एंड टू हैव ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन परफॉर्मेंस, बट इट्स इनर वर्किंग एंड द स्पेसिफिक डायमेंशन कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्पेल आउट। आगे अब कुछ लोगों ने, मैनी ऑफ द रिसर्च स्टडी पर्टिकुलरली बाय द बिहेवियर साइंटिस्ट हैव बीन कैरी आउट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट मेक्स द लीडर इफेक्टिव, कि क्या ऐसी चीजें जो लीडर को इफेक्टिव बनाती है। कुछ लोगों ने बोला क्या उसकी सक्सेस डिपेंड करती है उसकी पर्सनैलिटी पे, कुछ लोग बोले नहीं उसका बिहेवियर होगा जिसकी वजह से लोग उसकी बात को मानते हैं, कुछ लोग बोले नहीं टाइप ऑफ फॉलोअर्स की वजह से, कुछ लोग बोले नहीं सिचुएशन की वजह से, और कुछ लोग बोले इनके कॉम्बिनेशन। तो अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसी क्या चीज़ है कि लोग जो है वो लीडर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी जो है वो जनरेट हुई। पहले बात करता हूं ओल्ड एज थ्योरी का, तो उसके अंदर आएगा ग्रेटमैन थ्योरी या क्रिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी, जो ये बोलता है कि जी लीडर जो है वो बोर्न होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। इसके अलावा फिर कुछ है आपके बिहेवियर थ्योरी, और कुछ है कौन सी, सिचुएशन थ्योरी। तो इन सबको आप थॉरोली अपने को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहली थ्योरी जो हमारे पास में आती है, डेट इज अ क्रिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। क्रिस्मेटिक बोले तो करिश्माई, इसका मतलब यह है कि एक लीडर के अंदर जो है कुछ करिश्माई गुण होते हैं। बोले तो डिवाइन पावर जो है, डिवाइन बोले तो गॉड जो है उसने आपको, अगर आपके अंदर ये करिश्माई पावर है, दैट मींस कि गॉड गिफ्टेड है, वो कुछ आपके अंदर कैपेबिलिटी है जो आपके अंदर क्या है, गॉड गिफ्टेड है। जैसे कई बार छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि छोटी उम्र से ही जो है वो उनको जो है वो डांस करना बहुत बढ़िया तरीके से डांस करते हैं, हर एक मूव जो है उनको बहुत ही परफेक्टली आता है, नहीं सीखा देख के वो सीख जाते हैं। मतलब उन्होंने बस चीज जो है, कोई मान लीजिए कोई सॉन्ग जो है वो देखा मूवी में, और मान लीजिए टीवी के अंदर, और उसके बाद वो सीख गए और बहुत ही एक्सीलेंट वे के अंदर जो वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लेकिन आप लोग देखो, हमसे पैर भी नहीं उठता,
दोनों चीजों में फर्क आ गया ना। तो क्या है कि वो जो क्वालिटी है डांसिंग की, जो क्वालिटी है वो उस बच्चे के अंदर जो है वो क्या इनबोर्न है। बोले तो क्या है कि वो करिश्माई पावर, डिवाइन पावर ने उसको जो है वो क्या किया है, सौंपा हुआ है, बट हमारे अंदर वो चीज नहीं है। तो सबसे पहली थ्योरी जो करिश्मेटिक थ्योरी है वो ये बोलती है कि लीडर बनने के जो गुण होते हैं वो आपके अंदर इनेट होते हैं, इनबोर्न होते हैं, उनको सीखा नहीं जा सकता। तो पहली थ्योरी क्या है, करिश्माई या करिश्मेटिक थ्योरी। ये क्या बोलती है, करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट मैन थ्योरी। जो बोलते हैं ना ग्रेट मैन्स आर बोर्न, मतलब जैसे हम बोलते हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ग्रेट मैन, और ग्रेट मैन जो है वो क्या पैदा हुए, वो बाद में बने नहीं है, वो क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि उनके अंदर बचपन से ही लीडरशिप की क्वालिटीज थी कि लोग उनको उनकी बात सुनते थे, ऐसा सब। बाय सम एंड कैन बी ट्रेस बैक टू द एंशिएंट टाइम, प्लेटो रिपब्लिक एंड द Confucius and dealt with leadership. They provide some insight to the leadership. उन्होंने leadership के बारे में कुछ ज्ञान दिया. Subsequent study based on these insight has suggested that a leader is born. बाद में कुछ स्टडी की गई और वहां पे ये सजेशन दिया कि लीडर जो है वो क्या होते हैं, born, पैदा होते हैं, and is not made. A leader has some करिश्मा, लीडर के अंदर जो है वो क्या होता है, कुछ करिश्मा होता है, बोलते कुछ आकर्षण होता है जो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करता है। मतलब करिश्मा इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, गिफ्ट। इसका मतलब करिश्मा आपके अंदर वो जो गुण है वो क्या है, गॉड गिफ्टेड है। ओके, विच मेक देम लीडर, जो आपको लीडर बनाता है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो करिश्मा, वो जो गुण आपके अंदर है वो एक गॉड गिफ्टेड है जो आपको क्या बना देगा, लीडर बना देगा। करिश्मेटिक लीडर आर दोज हु इंस्पायर फॉलोवर एंड हैव ए मेजर इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू देयर पर्सनल विजन एंड एनर्जी। ओकेशनली ए लीडर इमर्ज हुज हाई विजिबिलिटी एंड द पर्सनल करिश्मा कैच द पब्लिक कॉन्शियसनेस। अब ये जो थ्योरी है करिश्मेटिक थ्योरी, ये क्या बोलती है, इसका जो बेसिकली करिश्मेटिक थ्योरी का जो assumption है वो क्या है, सबसे पहला ये बोलता है लीडर इन जनरल एंड द ग्रेट एट लीडर इन पर्टिकुलर हैव सम एक्सेप्शनल इनबोर्न लीडरशिप क्वालिटी जो उनको डिवाइन पावर ने सौंपी हुई है। सेकंड, दीज इनबोर्न क्वालिटी आर सफिशिएंट, ये इनबोर्न क्वालिटी ही सफिशिएंट है, मतलब ये बहुत है क्या करने के लिए, लीड करने के लिए। थर्ड, सिंस दीज क्वालिटी आर इनबोर्न, माना कि ये क्वालिटी जो है वो क्या इनबोर्न है, दिस कैन नॉट बी एनहांस थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इनको एजुकेशन या ट्रेनिंग के थ्रू एनहांस नहीं किया जा सकता, जितना है सिर्फ उतना ही रहेगा, जो कि गलत है। वैसे एजुकेशन ट्रेनिंग से आप उसको बढ़ा भी सकते हो, बट करिश्मेटिक थ्योरी की असम्पशन है वो मानती है। एंड दीज लीडरशिप क्वालिटी मेक ए लीडर इफेक्टिव एंड सिचुएशनल फैक्टर डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस। और ये बोलता है कि ये क्वालिटी ही उसको इफेक्टिव बनाती है, सिचुएशन का उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, जो कि हम मानते हैं कि सिचुएशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब ये बोलता है हाउएवर दीज आर टू बेसिक लिमिटेशन। अब ये थ्योरी की कुछ बेसिक लिमिटेशन थी। फर्स्ट, इफ वी एज्यूम दैट देयर आर सर्टेन इनबोर्न क्वालिटी ऑफ द ग्रेट लीडर, इट इंप्लाइज दैट नथिंग कैन बी डन टू डेवलप लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब तो उनको डेवलप किया नहीं जा सकता। इनफैक्ट जबकि इसका अपोजिट ट्रू है, वो क्या बोलता है, थ्रू वेरियस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लीडर्स दो नॉट द ग्रेट लीडर कैन बी डेवलप्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, करिश्मेटिक लीडर में फेल इन द चेंज सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन के अंदर जो लोग अलग अलग क्या होते हैं, फेल होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा युद्ध के अंदर, मान लीजिए युद्ध के अंदर जो है जो आपका सेनापति था, या फिर जो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि कोई झगड़ा हुआ दो नेशंस का, तो जैसे अगर हम बात करें जर्मनी का जो शासक था एक टाइम पे हिटलर, तो वो युद्ध के दौरान जो है उसकी रणनीति ने बहुत अच्छे काम किया, लेकिन सोशलाइज लेवल के ऊपर अगर हम बात करें कि देश को चलाने के ऊपर वो फेल हो गया। तो सिचुएशन का भी तो क्या पड़ा, आपके ऊपर फर्क पड़ा। तो लेकिन ये बोलते हैं कि सिचुएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये जो थ्योरी है वो ज़्यादा अच्छी थ्योरी नहीं है। तो इसकी जो नेगेटिविटी थी उसको दूर करने के लिए एक नई थ्योरी ने जन्म लिया, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, ट्रेट थ्योरी, जिसको बोलते हैं ट्रेट का मतलब क्या होता है, गुण। ये बोलता है कि देखिए एक लीडर के अंदर कुछ गुण होते हैं जो उसको इतना मतलब पावरफुल बनाते हैं कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। और वो जो गुण है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनबोर्न और एक होते हैं एक्वायर्ड। मतलब ये बोलता है कि गुण कुछ तो इनबोर्न में होंगे, कुछ कैसे होंगे, एक्वायर्ड होंगे। एक्वायर्ड का मतलब जो है बेसिकली क्या है कि उनको आप सीख भी सकते हैं, उनको जो है वो गेन भी किया जा सकता है। अब वो क्या है उसको अपने को देखना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं। The weakness of the charismatic leadership theory gave us the more realistic approach दिया leadership का। Under the influence of the behavioristic psychological thought, researcher accept the fact that leadership trait are not completely inborn। ये बोलता है कि leadership के जो trait है वो completely inborn नहीं होते, but can also be acquired। उनको acquired भी किया जा सकता है through the learning and experience। Trait is defined as relatively enduring quality of the individual, जो बोलता है what makes a leader successful। मतलब एक पर्सन को successful leader आप बोलेंगे उस किसके बेस पर, उसके ट्रेट्स के बेस पर। अब ट्रेट दो तरह के हैं, एक है कौन से आपके इनेट और एक है कौन से एक्वायर्ड। तो यहां पे दो चीजें आ गई हैं। अब इनेट के अंदर जो बेसिकली आएंगे वो कौन से हैं, दो, एक है आपके फिजिकल फीचर
और एक आपकी इंटेलिजेंस, मेंटल जो आपके एबिलिटी होती है, ये दोनों चीज़ें वो हैं जो आपकी कैसी होंगी, इनबोर्न होंगी। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर भी है जिनको आप सीख सकते हो, जिनको आप जो है वो समझ भी सकते हो, मतलब ये बेसिकली उनको एक्वायर किया जा सकता है। वो कौन कौन से, तो नाम पढ़ के जाना है। एक्वायरेबल क्वालिटीज के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी, ये चीज़ें आप सीख भी सकते हो। दूसरा, बहुत सारे सेशन चलते हैं जिसके अंदर लोगों को जो है जो लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों का उनके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है, तो उनको जो है वो समझाया जाता है कि ये सब जो है वो चलते रहेंगे, आपके ऊपर से इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वेरियस जो है वो सेशंस होते हैं इसको लेकर के। दूसरा, ह्यूमन रिलेशन कैसे मेंटेन करने, ये भी आपको सिखाया जाता है। तीसरा, एम्पैथी, समानुभूति की भावना आपके अंदर जनरेट करने का, ये भी सिखाया जाता है। ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, कि आप बायस अनबायस वे में काम करें, ये भी सिखाया जाता है। मोटिवेटिंग स्किल हो गया, टेक्निकल स्किल हो गया, कम्युनिकेटिव स्किल हो गया, सोशल स्किल हो गया, ये सब स्किल वो हैं जो एक्वायरेबल नेचर की है, बोलते जिनको सीखा जा सकता है। तो सेकंड थ्योरी जो है वो क्या बोलती है कि आपके अंदर जो है वो कुछ इनेट कैपेबिलिटीज तो होती हैं, साथ में कुछ एक्वायरेबल स्किल भी होती है जिनको आप सीख सकते हो। ठीक है, तो लीडर के अंदर क्या दोनों चीजें होती हैं जो उसको इफेक्टिव बनाती हैं। तीसरी थ्योरी जो आई डेट इज बिहेवियर थ्योरी। और बिहेवियर थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो ये बोलता है कि देखिए आपका बिहेवियर है जो आपको क्या बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। वो बात करती है कौन, बिहेवियर थ्योरी। तो ये बोलते हैं बिहेवियर थ्योरी ऑफ द लीडरशिप एम्फेसिस करता है दैट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव रोल बिहेवियर, कि आपने कैसा व्यवहार किया। लीडरशिप इज शोन बाय ए पर्सन एक्ट, ये बोलता है लीडरशिप जो है वो मिलती है एक पर्सन के एक्ट में मोर देन बाय हिज ट्रेड। आप में क्या गुण है उसमें नहीं, मेन बात है कि आपने उनको कैसे यूज किया, आपने काम कैसा किया, आपका बिहेवियर कैसा था, आपका आचरण कैसा था, उस चीज के ऊपर ये जो है वो डिपेंड करता है। आगे, रिसर्चर एक्सप्लोर लीडरशिप रोल हैव कम टू द कंक्लूजन दैट टू ऑपरेट इफेक्टिवली ग्रुप नीड्स समवन टू परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, एक है टास्क रिलेटेड फंक्शन और एक है कौन सा, ग्रुप मेंटेनेंस। टास्क रिलेटेड को बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शन। बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा इस बात को ध्यान करके जाइएगा कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है टास्क रिलेटेड और एक कौन सा, ग्रुप। ठीक है, टास्क रिलेटेड में क्या आएगा, इट लेड टू प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम फेस बाय द ग्रुप इन परफॉर्मिंग जॉब एंड एक्टिविटी। और जो ग्रुप मेंटेनेंस के अंदर क्या आएगा, इट लेड टू एक्शन ऑफ द मीडिएटिंग डिस्प्यूट एंड एंश्योर दैट इंडिविजुअल फील वैल्यू बाय द ग्रुप। एन इंडिविजुअल हु इज एबल टू परफॉर्म बोथ रोल सक्सेसफुली वुड बी एन इफेक्टिव लीडर। जो इंडिविजुअल ये दोनों काम अच्छे से कर ले, मतलब ये है कि जो टास्क है वो भी अच्छे से कर ले और लोगों को बना के चले, तो उसको एक इफेक्टिव लीडर आप बोल सकते हो। ठीक है, अब यहां पे बस ये ध्यान रखिएगा, जब लीडरशिप का जो बिहेवियर है उसको दो तरीके से देखा जाता है, एक होता है डिसफंक्शनल और एक कौन सा, फंक्शनल। फंक्शनल को बोलते हैं हम पॉजिटिव, जब मतलब उसको जो फॉलोवर जो उसको पॉजिटिव वे में ले तो उसको बोलते हैं फंक्शनल बिहेवियर, और जब उसको फॉलोवर जो है उसको डिनोट करें, मतलब उसको नेगेटिव वे में ले तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिसफंक्शनल बिहेवियर। तो बिहेवियर दो तरीके का, एक है कौन सा, फंक्शनल बिहेवियर, जब सभी लोग उसको फॉलो करेंगे पॉजिटिव वे में, और जब लोग उसको नेगेटिव वे के अंदर उसको नेग्लेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं क्या, डिसफंक्शनल बिहेवियर। ठीक है, तो थर्ड थ्योरी जो है वो क्या है, कौन सा, बिहेवियर, जो ये बोलता है कि आपके अंदर ट्रेट नहीं, गुण क्या है वो नहीं, मेन बात है कि आप कैसा आचरण पेश करते हो, आप कैसा व्यवहार करते हो, वो चीज आपको जो है वो क्या बनाती है, लीडर बनाती है। और लास्ट थ्योरी जो है वो है जो कौन सा, सिचुएशन थ्योरी। ये बोलते हैं जी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मतलब एक सिचुएशन जो है वो एक पर्सन को लीडर बनाती है, उसके गुण या फिर उसका बिहेवियर वो नहीं, सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन में आप कैसे डील कर रहे हो, वो चीज आपको जो है वो क्या बनाएगी, लीडर। तो ये बोलता है सिचुएशन लीडरशिप अप्रोच वाज अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम 1920 in the armed force of the Germany with the objective to get good journal under the different situation. In the business organization, such emphasis on the leadership research was placed on the situation that surround the access to the leadership since 1950. Prime attention in the situation theory of the leadership is given to the situation in which leadership is exercised. Therefore, effectiveness of the leadership will be affected by the factor associated with the leader and factor associated with the situation. तो मेन बात यहाँ पे जो है वो क्या है कि सिचुएशन आपको जो है वो क्या बनाती है, इफेक्टिव लीडर। अब आपको ये कुछ फैक्टर है, इनको याद करके जाना है। ये लीडर बिहेवियर, ठीक है, इसके अंदर दो चीजें हैं, लीडर का कैरेक्टरिस्टिक और लीडर का हियरार्किकल पोजीशन। ठीक है, और सिचुएशन फैक्टर में चार चीजें हैं, एक है सबऑर्डिनेट का कैरेक्टरिस्टिक, लीडर की सिचुएशन, ग्रुप फैक्टर एंड द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ये टोटल मिला के ये सब फैक्टर हैं जो आपके बिहेवियर को या सिचुएशन को जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सिचुएशन थ्योरी बेसिकली क्या बोल रही है, ये बोलती है कि सिचुएशन है जो उसको लीडर बनाती है, मतलब यहाँ पे आपके बिहेवियर का, आपके ट्रेट का कोई लेना देना नहीं है। तो टोटल मिला के यहाँ पे थ्योरीज के नाम पे अपने पास में कितनी हो गई हैं, चार थ्योरी। सबसे पहला था क्रिस्मेटिक
इनबोर्न होगा सब। दूसरा है ट्रेट, इनबोर्न तो होंगे लेकिन सीखी भी जा सकते हैं। तीसरा है बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है वो आपको इफेक्टिव बनाता है। एंड फोर्थ इज द सिचुएशन, बिहेवियर भी कुछ नहीं कर सकता, सिचुएशन के ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी, तो सिचुएशन आपको इफेक्टिव बना सकती है। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया अपना आज का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा बेसिकली लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के टाइप, उसके फीचर, और साथ में हम लोगों ने देखा लीडरशिप के बेसिकली अपने जो थ्योरीज। ओके, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, जिसको बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल। ओके, तो अभी तक जितना करवाया सिर्फ उतना ही कीजिएगा, ज्यादा डेप्थ के अंदर जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो जितना पेपर के अंदर आती है जो चीजें, ठीक है, वो ये सब आपको मैंने करवा दिया, तो इसको कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट 2 क्लास और लगाएंगे जिसके अंदर हम लीडरशिप स्टाइल टोटल मिला के, ये जो हमारे 9 लीडरशिप स्टाइल है, ये सब जो जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बिहेवियरल अप्रोच और कौन सा सिचुएशन, ये हम करेंगे। ओके जी सर, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो भी बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, और अगर ऑनलाइन बैच आप लेना चाहते हैं हमारा, तो नीचे नंबर दिया, उसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।